आप क्या करते हैं, फिर आप क्या बोलेंगे कि मैं कुछ नहीं करता भाई, अपनी अपनी जिंदगी जैसे मैं जीना चाह रहा हूँ वैसे जी रहा हूँ। हाँ, अब उसमें अल्लाह बुरा मानना है या मुल्ला बुरा मानना है? अल्लाह और मुल्ला एक ही है। हाँ बोलो बोलो, बीच में आना नहीं है, बोला तुमको मैं। अल्लाह मुल्ला एक ही है भैया, क्योंकि अल्लाह का हमें पता नहीं है, मुल्ला ने हमें बताया है अच्छा अल्लाह के बारे में। जहाँ खुदा है वहीं भगवान है। जहाँ जहाँ खुदा है वहीं भगवान है। और यकीन नहीं है तो देख लो खुद। नेता तो भारत में इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं, तो कैसा लोकतंत्र चाहिए? और आप जो कह रहे हो कि कन्विक्शन पढ़ने में 3-4 दिन लग जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी से पढ़वा दो, आधे घंटे में काम खत्म हो जाएगा। नेता हो या स्टूडेंट हो, पहले ये बताओ। आप जो मान लो। पाकिस्तानी सेना सोचती है कि छोटा मोटा एयर स्ट्राइक टाइप की कोई घटना हो जाए, जिससे कि पाकिस्तानी सेना का जो जनरल है आसिम मुनीर, वो अपने आप को रेलेवेंट दिखा सके कि हमारी कितनी जरूरत है, वो पाकिस्तान को कितना बचा के रखा है। लेकिन भारत को यहाँ इजराइल जैसे सोचने की जरूरत है। यदि एक भी हमला हो तो बड़ा सटीक हो, पाकिस्तान की कमर तोड़ दिया जाए। पाकिस्तान में जो बिजली घर है, भारत यहाँ से जब हमला करे तो इसके बिजली घर को उड़ा दे, जिससे कि बिजली ही न बन पाए। और जो ग्रिड होता है, ग्रिड जहाँ से बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ग्रिड उड़ा दे। अगर बिजली घर और ग्रिड उड़ गया, अगर 10 मिसाइल ग्रिड पे मारो, 10 मिसाइल मार देना यहाँ पे बिजली घर पे, पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाएगा। सोचने समझने के टाइम ही नहीं मिलेगा। और इस गर्मी के टाइम पे अगर ब्लैकआउट हुआ, यानी पूरी बिजली खत्म हो गई, तो सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी, दुकान, सारी चीजें ठप हो जाएंगी। उसके बाद जो इसकी ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो है, ऑयल डिपो जो है, ऑयल रिफाइनरी है, इसको उड़ा देने के बाद फ्यूल खत्म। जब फ्यूल खत्म हो गया तो ना स्कूटी चलेगा, बाइक, कार, टेम्पू, मोटरसाइकिल, कुछ भी आगे। दुनिया में सबसे तगड़ा मिसाइल जो है ना, S-500 है। ये 500 किलोमीटर दूर किसी भी जहाज को मार के गिरा देगा। और वो S-400 है, ये कितना मार के गिरा सकता है? अच्छा। और एक S-300 है, ये कितना मार के गिरा सकता है? 300। ये तीनों मिसाइल बनाता है रसिया। भारत MTCR का सदस्य है, तो हम इसमें से कोई भी खरीद सकते हैं। हम लोग ये खरीदे 400 वाला। हम S-400 को कहाँ लगाए हैं? बॉर्डर पे। तो ये कितना घुस के मार सकता है? चाइना का हमको भी 400 वाला चाहिए, तो रूस ने कहा पैसा दो, रूस ने लिया पैसा और दे दिया 300 वाला। कहीं तो धोखा है। तो कहा कि सोचा पहले तुम MTCR का सदस्य बनो। अभी मोदी जी गए हैं रसिया, बात किस पे कर रहे हैं? S-500। अगर S-500 आ गया, अब बॉर्डर पे इसको लगा दिए, तो 500 किलोमीटर अंदर चाइना का कोई जहाज उड़ रहा होगा ना, तो सूंघ के मार देगा उसको। जो अब चाइना परेशान, तो मोए मोए हो गया मेरा। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। ये क्या बात करते हैं यार? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा। हालांकि हमारे पास अभी फिलहाल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि पानियों को ज्यादा देर तक होल्ड कर सके। लेकिन अभी क्या है कि 2 महीने बाद धान बोने की टाइम आएगा, और जब हम धान बोते हैं तो धान में ज्यादा पानी चाहिए। उस समय बांध की पानी रोक दे और जो धान की फसल है ये नष्ट हो जाए, धान की फसल नष्ट हो जाए, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। और उस पानी को रोके रखे। और जब ये पानी जाएगा, ठंडी का दिन आएगा, अक्टूबर नवंबर आएगा, तो गेहूं बोने का टाइम आता है। गेहूं को ज्यादा पानी देंगे तब नष्ट हो जाएगा, तो उस समय पनिया छोड़ दे। धान को सुखा के मुआ दे, गेहूं को भिगा के खत्म कर दे।
सेना और सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर ही कहा गया, लेकिन यह नाम किसने रखा, कैसे रखा गया, क्यों रखा गया, इसके बारे में नहीं बताया गया। लेकिन गोदी मीडिया के कवरेज में सुहागिन और सिंदूर को लेकर हेडलाइन खूब बनाई जा रही है। आखिर गोदी मीडिया को कौन सूत्र बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने रखा? क्या सूत्रों की अलग से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है? हम फिर से यह दोहराना चाहते हैं कि हम यह बात कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने अपनी कार्रवाई को पेश किया और जिस तरह से गोदी मीडिया ने देश के सामने पेश किया, दोनों में कितना अंतर है और यह अंतर क्यों है? न्यूज 18 को सूत्रों ने बताया है कि सिंदूर नाम मोदी जी ने बैठक में सेना को दिया था। न्यूज 18 के एक टिकर में लिखा गया कि भारतीय सेना ने बेटियों के सुहाग का बदला लिया है। स्क्रीन पर फ्लैश किया जाता रहा कि सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले कवरेज। एक चैनल पर हमने बातचीत होते हुए सुनी कि सिंदूर उजाड़ा गया तो सिंदूर खेला कर दिया गया। एक चैनल का रिपोर्टर ओम शांति ओम का डायलॉग याद कर बताने लगा कि सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। अपनी रिपोर्टिंग में उतार चढ़ाव के साथ भावावेश पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तथ्यों की गलती से लेकर वर्तनी की गलती भी मिल जाती। गनीमत मनाओ ना कि जितना हरामीपन तुम लोग करते हो ना, अगर भारत ने एक बार हरामीपन किया ना तो तुम लोग इतिहास में पढ़े जाओगे। एक देश हुआ करता था, पाकिस्तान नाम था। जैसे भारत में कैसे छोटा बच्चा को कहानी सुनाया जाता, चंदा मामा दूर के, वही पाकिस्तान ऐसा था। बाबू बाबू हल्ला मत करो नहीं तो पाकिस्तान की तरफ थुराओगे। जितने बड़े देश है ना, उनकी एक खासियत होती है, हर देश का एक दुश्मन को वो पाल के रखते हैं। चाइना जो है, अमेरिका ज्यादा कूदेंगे ना, चाइना उठाएगा नॉर्थ कोरिया, वो पगला को कुछ हथियार और पैसा दे देगा, उधर 4-5 मिसाइल मार देगा, उधर तुम उलझे रहो। उसको कुछ नहीं जाता है, गिरेगा तो कहे हो जापान पे गिर गया, कोई बात नहीं, जो करना है कर लेना। उसको क्या जाता है, उसको अपने क्लोज इकोनॉमी। उसके यहाँ कोरोना के मरीज मिले थे सब, सुबह में 8, शाम में सबको मार दिया। उसका क्या जा रहा है? डिक्टेटरशिप देखना है तो वहां देखिए। उसने, अमेरिका ने कहा कि क्या करे इस इंसान का, इस पागल किया है। तो उसने क्या किया कि कहा कि नॉर्थ कोरिया में ना डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। किंग जोंग कहा, कौन बोला ये? बाइडेन बोला है। उसने कहा कि अगले महीने इलेक्शन कराओ। 100% वोट पड़ा उसको, किंग जोंग को 100%। जो वोट नहीं देता ना, एब्सेंट भी होता, उसको मार देता ये। 100% वोट पड़ा। अब अमेरिका कह रहा है कि ये इलेक्शन अच्छा नहीं हुआ है। कह रहा तू अपने यहाँ का इलेक्शन देख, तुम्हारे यहाँ के इलेक्शन कमीशन से कराएंगे अपना इलेक्शन। पाकिस्तान के बहावलपुर में जहां मसूद अजहर कभी आतंकी साम्राज्य जिहाद का जहर उगला करता था, भारतीय वायुसेना की मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर के चलते उसके ठिकानों को राख में बदल दिया। और अब मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा है। मसूद अजहर कह रहा है कि काश वो भी अपने परिवार वालों के साथ खत्म हो गया होता। वो मसूद अजहर जिसने दशकों तक भारत के घरों में आंसुओं की बारिश की, आज अपनी बहन, अपने भांजे, अपने भतीजे, अपने करीबियों की लाश पर चीख चीख कर कह रहा है कि काश मैं भी मर गया होता। आज मसूद अजहर से हम कहना चाहते हैं कि मसूद, तेरा रोना आज भारत की ताकत का सबूत है। और तेरा भी वक्त आएगा, तेरा भी वक्त आएगा। वो जो आग तूने लगाई थी, पहले तो उसमें झुलस ले। वो जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तेरा ये दर्द तेरे अंत की शुरुआत है। क्योंकि तू सोच रहा था कि भारत को झुका देगा, लेकिन आज भारत तुझे घुटनों